हेलो गाइस, मैं हूं आर्यन। गाइस, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप एचडीएफसी बैंक के सेविंग्स अकाउंट यूज करते हैं या फिर अगर आप एचडीएफसी बैंक में सेविंग्स अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, तब आपके सेविंग्स अकाउंट में मिनिमम कितना बैलेंस आपको मेंटेन करना पड़ेगा। और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि अगर आप आपके सेविंग्स अकाउंट में अगर मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाए तब कितना चार्जेस लगेगा। ये सभी बातें आपको डिटेल्स में बताएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि आपके सेविंग्स अकाउंट में मिनिमम कितना बैलेंस आपको मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपके एरिया यानी आपके लोकेशन के ऊपर डिपेंड करके आपके अकाउंट में मिनिमम बैलेंस आपको मेंटेन करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक बात का जानकारी आपको रखना है कि अगर आप अर्बन, मेट्रो या फिर सेमी अर्बन एरिया में रहते हैं तब एवरेज मंथली बैलेंस आपको मेंटेन करना पड़ेगा, यानी हर महीने में आपको बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। और अगर आप बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाए तब हर महीने में चार्जेस लगेगा। लेकिन अगर आप रूरल एरिया में रहते हैं तब एवरेज क्वार्टरली बैलेंस आपको मेंटेन करना पड़ेगा, यानी 3 महीने के अकाउंट का बैलेंस आपको मेंटेन करना पड़ेगा। और अगर आप बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाए तब 3 महीना अंतर अंतर चार्जेस लगेगा। जैसे कि अगर आप मेट्रो या फिर अर्बन एरिया में रहते हैं तब 10,000 एवरेज मंथली बैलेंस आपको मेंटेन करना पड़ेगा। और अगर आप सेमी अर्बन एरिया में रहते हैं तब 5,000 एवरेज मंथली बैलेंस आपको मेंटेन करना पड़ेगा। और अगर आप रूरल एरिया में रहते हैं तब 2,500 एवरेज क्वार्टरली बैलेंस आपको मेंटेन करना पड़ेगा। लेकिन रूरल एरिया के लिए एक एक्स्ट्रा बेनिफिट भी दिया गया है। जैसे कि अगर आप रूरल एरिया में रहते हैं तब अगर आप चाहे तो 10,000 का एफडी कर सकते हैं 1 साल 1 दिन के लिए। अगर आप 10,000 का एफडी करते हैं तब आपके सेविंग्स अकाउंट में मिनिमम बैलेंस आपको मेंटेन नहीं करना पड़ेगा, यानी अगर आप आपके सेविंग्स अकाउंट में अगर जीरो भी बैलेंस रखते हैं तब भी कोई चार्जेस नहीं लगेगा। तो चलिए आप जान लेते हैं कि अगर आप आपके सेविंग्स अकाउंट में अगर मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाए तब कितना चार्जेस लगेगा। तो गाइज, अगर आप रूरल एरिया के लिए अगर 2,500 एवरेज क्वार्टरली बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाए तब मैक्सिमम 531 रुपया तक चार्जेस लगेगा। लेकिन आपको यहाँ पे जानकारी रखना है कि इस बैंक के रूल्स के अनुसार अगर आप आपके सेविंग्स अकाउंट में अगर कुछ ना कुछ बैलेंस मेंटेन करते हैं तब उस हिसाब से चार्जेस कम लगेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर आप आपके सेविंग्स अकाउंट में अगर 2,500 बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाए लेकिन फिर भी 1,000 से 2,499 तक अगर बैलेंस मेंटेन कर पाए तब 270 रुपया चार्जेस लगेगा। और इसके साथ 18% जीएसटी लागू होगा, यानी आपका टोटल चार्जेस लगेगा 319 रुपया का। और अगर आप आपके सेविंग्स अकाउंट में अगर 1,000 से भी कम बैलेंस मेंटेन कर पाए तब मैक्सिमम चार्ज है 450 रुपया का, जिसके साथ 18% जीएसटी लागू होगा, यानी आपका टोटल चार्जेस लगेगा 531 रुपया का। यानी अगर आप रूरल एरिया में रहते हैं तब 3 महीने अंतर जो मैक्सिमम चार्जेस लगेगा वो रहेगा 531 रुपया का। अगर आप सेमी अर्बन एरिया के लिए 5,000 एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाए तब मैक्सिमम चार्जेस लगेगा 354 रुपया का। जैसे कि अगर आप आपके सेविंग्स अकाउंट में अगर 2,500 से 4,999 तक अगर बैलेंस मेंटेन कर पाए तब आपका चार्जेस लगेगा 150 रुपया का। और इसके साथ 18% जीएसटी लागू होगा, यानी आपका टोटल चार्जेस लगेगा 177 रुपया का। और अगर आप आपके सेविंग्स अकाउंट में अगर 2,500 से भी कम बैलेंस मेंटेन कर पाए तब मैक्सिमम जो चार्जेस लगेगा वो रहेगा 300 रुपया का। और इसके साथ 18% जीएसटी लागू होगा, यानी आपका टोटल चार्जेस लगेगा 354 रुपया का। और अगर आप मेट्रो या फिर अर्बन एरिया में रहते हैं तब किसी महीने में अगर आप बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाए तब मैक्सिमम चार्जेस लगेगा 708 रुपया का। जैसे कि अगर आप मेट्रो या फिर अर्बन एरिया के लिए अगर 10,000 एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाए लेकिन कुछ ना कुछ अगर आप बैलेंस मेंटेन कर पाए तब उस हिसाब से चार्जेस कम लगेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर आप आपके सेविंग्स अकाउंट में अगर 10,000 मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाए लेकिन अगर आप 7,500 से 9,999 तक अगर बैलेंस मेंटेन कर पाए तब 150 रुपया चार्जेस लगेगा। और इसके साथ 18% जीएसटी लागू होगा, यानी आपका टोटल चार्जेस लगेगा 177 रुपया का। अगर आप 5,000 से 7,499 तक अगर बैलेंस मेंटेन कर पाए तब 300 रुपया चार्जेस लगेगा। और इसके साथ 18% जीएसटी लागू होगा, यानी आपका टोटल चार्जेस लगेगा 354 रुपया का। अगर आप 2,500 से 4,999 तक अगर बैलेंस मेंटेन कर पाए तब 450 रुपया चार्जेस लगेगा। और इसके साथ 18% जीएसटी लागू होगा, यानी आपका टोटल चार्जेस लगेगा 531 रुपया का। और अगर आप 2,500 से भी कम अगर बैलेंस मेंटेन कर पाए तब मैक्सिमम जो चार्जेस रहेगा वो रहेगा 600 रुपया का। और इसके साथ 18% जीएसटी लागू होगा, यानी आपका टोटल चार्जेस लगेगा 708 रुपया का। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर कोई डाउट रहे तो कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।